कि बाहर निकलो, कहते थोड़ी देर रहने दो जी, थोड़ी देर रहने दो। और कुंड में जाने की इनकी हिम्मत नहीं होती, धक्के देकर फेंके हमने कुंड में। पहले उंगली डालकर देखते रहे, फिर हाथ डालकर देखते रहे, फिर अपना पांव का एक अंगूठा छुआकर देखते रहे, फिर पीछे को खिसकते थे, ऐसे भागते थे पीछे को, ना भाई हमने नहीं नहाना। फिर एक एक को पकड़ करके हमने धक्का दिया उस कुंड के अंदर। अरे आए अब मरो, यहां पर ही मर जाओ, तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। फिर एक बार कुंड के अंदर इनको गिरा दिया, फिर हम कहे ओ निकलो बाहर, अब दर्शन के लिए जाना है। तो लो जी, कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन पहले बड़ा मुश्किल थे। तो इसी तरीके से जिसने एक बार पगली छलांग लगा दी इस मार्ग में, उसे फिर इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, एक बारी पीछे लगे फिर कदे भी न छड्डे, छूटे नहीं लाख छोड़ा। फिर तो तुम छोड़ने की कोशिश करोगे तो उतने ही फंसते जाओगे इसके चरणों में, ऐसा है। तो इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि वो पीछे हट ही नहीं सकता। हम दुखों से बड़े डरते हैं, किंतु दुख से सुख ज्यादा हानिकारक हो, खतरनाक होते, याद रखना। सुख में मनुष्य को ईश्वर दिखाई नहीं देता, धर्म कर्म पूजा पाठ सत्संग भगवत कथा ये कुछ भी दिखाई नहीं देती है उसको। उसके जीवन में बस अर्थ और काम का ही महत्व रह जाता है। देखो, पहले ही ठाकर जी ने इस समुद्र मंथन के कार्य में जगह लगे थे, तो उनको देवताओं को समझा दिया था कि समुद्र मंथन की क्रिया में पहले विष निकलेगा, बतला दिया था। फिर उसके बाद क्या निकलेंगे? रत्न निकलेंगे। और कह दिया था कि विष से घबराना नहीं और रत्नों के ऊपर लार टपकाना नहीं, है ना, कि विष से घबराना नहीं, और जो रतन निकलेंगे तो उस पर अपनी लार टपकाना नहीं है। भगवान ने अपने इस कथन से प्राणी मात्र को संकेत दिया है कि भजन करने में दुख आए तो घबराना नहीं, और संसार की सुख संपदा मिले तो उसमें अपना मन लुभाना नहीं, अपना कर्म करो भाई, चलो आगे, बहुत ये बताया। भगवान संपत्ति देकर प्राणी की परीक्षा लेता है कि वह भगवान का भक्त है या नोटों का भक्त है, ये परीक्षा लेता है। तो इस जीवन को क्या करना है, हमने व्यर्थ में